ठीक है। और कल का जो प्रोजेक्ट था हमारा, कल जो हम आप लोगों को अभी बता रहे थे, CRUD एप्लीकेशन में पहले हम डेटा कैसे गेट करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कैसे हम डेटा को गेट करेंगे। तो कल मैंने HTML का फॉर्मेट बनवा दिया था। वेट करिए। तो ये मेरा फॉर्म था कल का। ठीक है, गौर से देखिए। इस फॉर्म में था कि हमको एक फॉर्म भेजना है और हमको कोड करना है। कोड करके इस डेटा को लेकर के हमको सर क्या करना है। वॉइस नहीं आ रहा है। वॉइस नहीं सुनाई दे रहा है? हेलो, वॉइस सुनाई दे रहा है? नहीं यस सर, सर। कुछ भी नहीं बता रही है। अब तो सुनाई दे रहा होगा। यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके। तो मैंने मैं ये कर रहा हूँ कि कल मैंने एक फॉर्म बनवाया था। फॉर्म में इस डेटा को, जैसे एक यूजर का डेटा है जिसमें आधार नंबर, पैन नंबर और नेम उसका और मोबाइल नंबर हमको गेट करना है। ठीक है, सर्वर पे हमको रिस्पांस रिक्वेस्ट देना है और रिस्पांस भी लेना है। ठीक है। तो इसके लिए कल हमने क्या किया था कि हम एक फॉर्म बनवाए थे। फिर हमने क्या किया था कि इसमें ये वाली फाइल थी, ये प्रोजेक्ट था हमारा माई फर्स्ट टेस्ट। इसमें हमने क्या किया था कि यहाँ पे बिल्ड पाथ में गया था और जाके कॉन्फ़िगर किया था। क्या हमने यहाँ पे दो लाइब्रेरी हमने क्लास पाथ, एक माइस्क्ल कनेक्टर और सर्वलेट एपीआई का। ठीक है। इसको करने के बाद से हम क्या किए थे कि हम एक रजिस्टर नाम का एक क्लास बनाया था, रजिस्ट्रेशन नाम का, और जहां पे हमने ये फाइल क्रिएट की थी। ठीक है। अब हमको देखिए, हमको यहीं से शुरू करना पड़ता है कि हमको करना क्या है। ठीक है। तो देखिए देखिए, यहाँ पे डू गेट है और यहाँ पे क्या है, डू पोस्ट है। ठीक है। पोस्ट में क्या करते हैं, हम गेट के मेथड को क्या करते हैं, इम्बेड कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे डू गेट, देखिए ध्यान दीजिएगा, डू गेट। और इसमें दो चीज पास कर देंगे हम। एक तो मान लीजिए कि रिक्वेस्ट है, आर क्यू मतलब रिक्वेस्ट, आर एस पी का मतलब होता है रिस्पॉन्स होता है। तो हम यहाँ पे पास कर देंगे आर ई क्यू, आर ई एस पी सर्वर। ठीक है ना। पोस्ट करते समय डेटा हमारा जब पोस्ट होता है तो ये गेट वाला जो डेटा होता है हमारा यहाँ पोस्ट हो जाता है। ठीक है। चलिए, सर हमको स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? स्क्रीन तो दिख रहा होगा, आपका इंटरनेट स्लो होगा। नहीं स्क्रीन दिख रहा है सर, सबको? हमको कुछ भी आपका। यस सर। दिख रहा है। फिर से दोबारा डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लीजिए। अब देखिए, अब सबसे पहले हमको जरूरत क्या होती है, किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमको एक प्रिंट राइटर चाहिए। प्रिंट राइटर क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए। वेब एप्लीकेशन में क्या होता है कि हमको कोई भी डाटा प्रिंट करने के लिए, हमको एक स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए हमको प्रिंट राइटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो हम चलेंगे प्रिंट राइटर को, पहले हम क्या करेंगे, उसको हम कॉल करेंगे और उसको, उसकी क्लास को हम क्या करेंगे, कॉल करके लेके आएंगे। तो हम सबसे पहले इसमें लिख देते हैं गेट। ये सिर्फ सिंटेक्स देखिए, ये आपका क्या कमेंट आउट है, यहाँ समझाने के लिए लिख देते हैं गेट प्रिंट राइटर। ठीक है। तो प्रिंट राइटर कैसे आएगा, पहले हम क्या करेंगे, उसकी क्लास को कॉल करेंगे। बनी बनाई क्लास होती है प्रिंट, और कंट्रोल के साथ देखिए, जब यहाँ पे रेड रेड ऐसे लगे, कंट्रोल के साथ स्पेस लगाएंगे, आ जाएगा देखिए प्रिंट राइटर डॉट आईओ। ठीक है ना। तो प्रिंट राइटर, तो प्रिंट राइटर जब हम करेंगे तो प्रिंट राइटर क्या करेगा, प्रिंट राइटर, और यहाँ पे लिख देंगे उसका, हम लिख रहे पी डब्ल्यू इक्वल टू, ठीक है, रिस्पॉन्स। ठीक है, डॉट गेट राइटर कर देंगे। प्रिंट राइटर हमारा ये हमारा इसका ये क्लास का एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमको मिल गया। ठीक है। अब उसको से कंटेंट टाइप होता है हमारे पास, कैसा कंटेंट होगा, सेट कंटेंट टाइप। तो ये हो जाएगा आपका रिस्पॉन्स डॉट सेट। ठीक है। कंटेंट टाइप ये हमारा हो जाएगा टेक्स्ट ऑब्लिक एचटीएमएल। ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास, रिस्पॉन्स डॉट ये हो गया हमारे पास कि प्रिंट राइटर
इसका हमने लिख दिया, मान के चलिए एक ऑब्जेक्ट बना दिया PW इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, ठीक है। और हमारे पास हो गया कंटेंट रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइम टेक्स्ट ऑब्लिक HTML। अब हमको डेटा को गेट करना, हम कैसे वैल्यू को गेट करेंगे, या ध्यान दीजिएगा, पहले हम प्रोजेक्ट को रन कराते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले हम इस प्रोजेक्ट को रन करा लेते हैं। तो ये प्रोजेक्ट हमारा है और इसमें हमारे पास SRC में इंडेक्स वाली फाइल है, ये देखिए। और इसको राइट क्लिक किया, ओपन रन एज रन सर्वर, इसके बाद सेव कर लेते हैं इसको और यहाँ पे रन कराते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट रन कर गया। अब हमको जो भी डेटा इसमें गेट करना है, कल जो फॉर्म हमने बनवाया था इसमें से जो भी डाटा हम फिल करेंगे, ये डेटा हमारा सर्वर पे कहीं जाएगा। इस इंडेक्स देखिएगा, यहाँ पे ध्यान देगा, हमारा सर्वर चल रहा है लोकल होस्ट :8080 के पोर्ट पे चल रहा है, ठीक है। हमारा प्रोजेक्ट का नाम है माई फर्स्ट टेस्ट और ये index.html फाइल है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, पहले डेटा को हम लेके आएंगे। डेटा कैसे आएगा, हर एलिमेंट का नेम टैग जो है, नेम से, नेम एट्रीब्यूट से ही हमको डेटा गेट होगी। तो कैसे हम डाटा गेट करेंगे, तो पहले लिखते हैं गेट डेटा। डाटा को कैसे गेट करेंगे, तो ये हमारा होगा, पहले हम जावा में करते क्या है कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं जैसे स्ट्रिंग, ठीक है। और स्ट्रिंग के बाद क्या होगा, स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा हमारे पास कि स्ट्रिंग के बाद हमारा क्या होगा, स्ट्रिंग हम मान लिए कीवर्ड है और हमारे पास जो भी हमारे पास इसका वेरिएबल बनेगा, तो वेरिएबल में आधार है, तो आधार में हम एक दे देते हैं पर्सन आधार, ऐसे दे देंगे PERADHAR, आधार एक वेरिएबल का नाम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा रिक्वेस्ट, जब हम रिक्वेस्ट करेंगे तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ठीक है। और पैरामीटर में हम दे देंगे, ठीक है, क्या देंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और इस पैरामीटर में हम दे देंगे नेम। कौन सा नेम टैग, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो जो वैल्यू हमको आने वाली है, क्या, आधार, देखिएगा ए, यही मेन इंपॉर्टेंट होता है, AADHAR, यानी इस आधार को हम गेट कर लेंगे। ये हमारा गेट हो गया। तो ये कहने का मतलब है कि ये हमारा जो वैल्यू गेट हो रहा है आधार, ये क्या है, ये हमारा रजिस्ट्रेशन, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा रजिस्ट्रेशन मतलब ये सर्वलेट है। और ये एक्शन कहाँ लेके जाएगा हमको, देखिए इस रजिस्ट्रेशन, यानी ये डेटा हमको लेके जाएगा इस सर्वलेट पे लेके जाएगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, मैच करेगा किससे, आपके उस नेम टैग से, इस नेम एट्रीब्यूट से, सॉरी, मैच करेगा आपका। तो अब देखिए अगला क्या है हमारे पास, फिर स्ट्रिंग, आधार के बाद क्या है हमारे पास, आधार के पास पैन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पर्सन पैन इक्वल टू, फिर वही होगा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर। उसके बाद से हमारे पास क्या है, कौन सा एट्रीब्यूट है हमारे पास, तो ये एट्रीब्यूट है हमारे में इसमें पैन, PAN, तो हम यहाँ पे ले लेंगे PAN, पैन, सेम वही चीज लिखना है जो हम एट्रीब्यूट पास करते हैं, ठीक है। फिर अगला क्या है, नेम, पर्सन का नाम है, तो लिखेंगे स्ट्रिंग, ठीक है, पर्सन नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और इस पैरामीटर में हमारा हो जाएगा, देख लेंगे क्या नाम लिखा, पी नेम, क्या है यहाँ पे, नेम इक्वल टू पी नेम, तो यहां लिख देंगे हम पी नेम। फिर होगा हमारा स्ट्रिंग, मोबाइल है, और ये इसका एट्रीब्यूट नेम जो है मोबाइल है, तो यहाँ पे हम वेरिएबल इसका बना देंगे पर्सन मोबाइल इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और इसमें हम पास कर देंगे मोबाइल, जो हमारा एट्रीब्यूट है वो पास कर देंगे। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोग कि हमको पास क्या करना है, ये ध्यान दीजिएगा, ये पास क्या करना है, ठीक है। चलिए अब हमको क्या करना है, अब प्रिंट राइटर हमको मिल गया। अब एक बार हम क्या करते हैं कि हम इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या डेटा हमारा आ रहा है। तो यहां लिखेंगे PW डॉट प्रिंट LN, और इसमें हम पास कर देंगे पहले क्या, ये हमारा ये वाला वेरिएबल पर्सन आधार, पर्सन आधार ADHAR, ठीक है। फिर हो जाएगा हमारा PW डॉट
प्रिंट एलएन, ये हो जाएगा हमारा क्या, पर्सन, जो हमारा वेरिएबल है पर्सन पेन, PER पेन, वेरिएबल कुछ भी बना सकते हैं। फिर हो गया हमारा PW डॉट प्रिंट एलएन, और ये हो जाएगा हमारा PER नेम, और ये हो जाएगा हमारा PW डॉट प्रिंट एलएन, ठीक है। और ये होगा हमारे PER मोबाइल। ओके, सेव कर देंगे। एक बार हम देखते हैं कि क्या हमारा ये काम कर रहा है। सर्वर हम चलते हैं, हम अपना पेज चलते हैं, एक बार आधार नंबर देते हैं। तो चलिए हम आधार नंबर दे दिया 556677889910, 12 अंक का दे दिया। पैन नंबर दे दिया, जैसे मान लीजिए एक नाम लिख दिया, मान लीजिए हमने अपना ही नाम लिख दिया, ठीक है, और कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिया, ठीक है, सबमिट किया। तो देखिए ये डेटा हमको मिल रहा है। ये सर्वर से हमको देखिए रिस्पांस में देखिए रजिस्ट्रेशन वाला, इस क्लास पे देखिए ध्यान दीजिएगा, इस रजिस्ट्रेशन सर्वलेट पे, यानी किस पे, इस वाले रजिस्ट्रेशन वाले सर्वलेट पे हमको कुछ डेटा मिल रहा है। देखिए यहाँ पे डेटा मिल रहा है, जो डेटा हम फिल कर रहे हैं वो डेटा मिल रहा है। चलिए एक और कोई डेटा हम अलग से भर के देखते हैं। इस बार हम आधार दे देते हैं 112233445566, ठीक है। और यहाँ पेन दे देते हैं, मान लीजिए कि ABCDE 123F, और इस पर नाम दे देते हैं, मान लीजिए कि यहाँ ले देते हैं राहुल कुमार, और यहाँ नाम दे देते हैं कॉन्टेक्ट नंबर 89745612, ठीक है, और यहाँ सबमिट कर देते हैं। तो देखिए एक हमारे पास देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल्स मिल रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए ये हमको आधार नंबर मिल रहा है, यहाँ पे एक पैन नंबर मिल रहा है, यहाँ पे राहुल कुमार मिल रहा है, यहाँ पे ये चीजें मिल रही हैं, ठीक है ना, मिल रही हैं। अगर इसको हम थोड़ा बढ़िया से दिखाना चाहे तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ पे हम डबल कोट लगा दें, एक प्लस लगा दें, और यहाँ लिख दें कि भाई ये आधार नंबर है, ध्यान दीजिएगा, आधार नंबर, और यहाँ पे लिख दें हम डबल कोट में, जावा में जैसे ना बिल्कुल सेम चीज सब वही है ही है, बस थोड़ा सा क्या है कि आप लोग को अंडरस्टैंडिंग करना है। ये हो जाएगा पैन नंबर, और फिर ये हो जाएगा पर्सन नेम प्लस पर्सन नेम, और यहाँ पे कर दें हम प्लस मोबाइल, यहाँ भी कोलन स्पेस, यहाँ की स्पेस दे देते हैं, यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं, सेव कर देते हैं इसको, ठीक है। चलिए हम बैक चलते हैं, एक बार फिर से एक और नया डाटा भरते हैं। तो इस बार आधार दे देंगे हम, देखिए 98765432 ऐसे करके एक आधार नंबर दे दिया। इस बार पैन नंबर यही दे देते हैं, नेम इस बार अलग चेंज कर देते हैं, इस बार लिख देते हैं हम शंकर कुमार, ठीक है, और कॉन्टेक्ट नंबर जो भी वो हम यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। सबमिट एक बार करते हैं। सबमिट करने पे देखिए ये हमारे पास आधार नंबर, पैन नंबर, और ये चीजें हमको अलग अलग डेटा मिली। बट क्या हो रहा है, ये हमारा स्टैटिक चल रहा है। अभी ये सारी चीजें स्टैटिक चल रही हैं, क्यों चल रही हैं, क्योंकि हमको ये डेटा कहीं स्टोर नहीं हो रहा है। अगर बाद में फ्यूचर में हमको देखना हो, अभी हमने 3 एंट्री किया लेकिन हमको पता नहीं है कि पिछला एंट्री क्या था। करेंट का जो डेटा हम भर रहे हैं वो हमको मिल रहा है सर्वर पे, ठीक है, लेकिन ये डेटा कहीं जाकर स्टोर नहीं हो रहा है। तो अब ये डेटा स्टोर कैसे होगा, इसके बारे में हम आगे जानेंगे, ठीक है, कि ये डेटा हमारा स्टोर कैसे होगा। चलिए, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, हमने डेटा को गेट कर लिया, हमको कुछ नहीं करना, इसको यहां से हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये हमको चाहिए नहीं, कमेंट आउट कर देते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, इसको समझने के लिए बस लिख दिया, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, कंट्रोल के साथ स्लेस लगाएंगे, कमेंट आउट हो जाएगा। अब हमको करना क्या है कि पहले हमको जेडीबीसी को लोड करना होता है, जेडीबीसी को लोड करेंगे, और इसका पूरा हम नोट्स आपको दे देंगे, जेडीबीसी होती क्या है, कैसे प्रॉपर वे में कनेक्ट होती है, वो सारी चीजें हम आपको नोट्स बना करके एक बार समझा देंगे नेक्स्ट क्लास में। जेडीबीसी ड्राइवर कैसे लोड करते हैं, ये सारी चीजें हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं कि हम जेडीबीसी ड्राइवर को लोड करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम कि लोड जेडीबीसी ड्राइवर, ठीक है, जेडीबीसी ड्राइवर को लोड करते। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ट्राई और कैच ब्लॉक आप लोगों को पढ़ाए भी थे कि ट्राई ब्लॉक क्या होता है, कैच ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग समझेंगे कि ट्राई क्या होता है, ठीक है ना।
तो ट्राई हो गया, और इसके साथ साथ क्या होगा यहाँ पे, ट्राई ब्लॉक, ठीक है, ये ट्राई ब्लॉक हो गया आपका। और ठीक इसी के साथ साथ हम कर देते हैं यहाँ पे कैच, ठीक है। ठीक है, चलिए ट्राई में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एरर के लिए क्या करते हैं, हम कोई भी एरर हमको दिखाना हो तो हम इसको एक्सेप्शन बनाते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग, EXCE, एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन का मतलब एक्सेप्शन ई, तो जो ही एक्सेप्शन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आईओ एक्सेप्शन आ जाएगा, जावा डॉट आईओ एक्सेप्शन। अभी बहुत सारी चीजें जैसे जैसे हम देखिए यहाँ पे करते हैं सर्वलेट वगैरह, वो सारी चीजें हमारे पास, प्रिंट राइटर, वो सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी इंपोर्ट होती रहती है ऑटोमेटिक। तो एक्सेप्शन में क्या लिखेंगे कि जो हमको करना है, ई डॉट, हमारे पास होता है प्रिंट स्टैक ट्रेस, यानी कि कोई भी एरर होगा अगर उसमें, तो ऑलरेडी वो क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। ट्राई में क्या करना है हमको, ट्राई में हमको लिखना क्या होता है, देखिए जेडीबीसी को लोड करने के लिए होता है क्लास, ध्यान दीजिएगा, क्लास डॉट फॉर नेम, नेम में वो चीज पास होती है, जैसे देखिए ध्यान दीजिए, डबल कोट लगाइए और एक सेमीकोलन लगा दीजिए, ठीक है, क्लास डॉट फॉर नेम, और यहां होगा कॉम डॉट, ठीक है, माई एसक्यूएल, चूंकि हम माई एसक्यूएल को कनेक्ट करेंगे तो कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट सीजे डॉट, ठीक है, जेडीबीसी और डॉट ड्राइवर। क्या हमने बताया, ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, क्लास, क्लास में सी कैपिटल होगा, क्लास डॉट फॉर नेम, और हमारा जो स्ट्रिंग पास होगा उसके अंदर कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। तो ये जेडीबीसी को क्या करेगा, लोड कर लेगा, ठीक है। अब अगला चलिए, कनेक्शन हमको जनरेट करना पड़ेगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन को जनरेट करना पड़ेगा। तो लिखते हैं जनरेट कनेक्शन। अभी तक तो था कि हमने जेडीबीसी को लोड कर लिया, ये ड्राइवर हो गया, ये कनेक्शन बना, ये ऑलरेडी जेडीबीसी क्या होगा, लोड हो गया। अब हम क्या करेंगे, जेडीबीसी ड्राइवर को लोड कर दिया, यानी कि कैसे डेटा की कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी के पहले क्या करेगा, कैसे आपको डेटाबेस को कैसे हैंडल करना है, वो चीज आपका हो गया। अब आपको करना क्या है कि आगे हमको करना है कि अब हमको कनेक्शन को लोड करना, मतलब बनाना है, कैसे हम कनेक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर हम बनाएंगे ट्राई और कैच ब्लॉक बनाएंगे। तो चलिए ट्राई बना लेते हैं, और ट्राई में भी हम क्या करते हैं कि ये ब्रैकेट लगा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये ट्राई हो गया आपका। फिर हमारे पास एक कैच ब्लॉक होगा, ठीक है, तो ये हो गया, कैच ब्लॉक हो गया, ठीक है, ये ब्लॉक बना लिया हमने। एक और कैच के बाद एक हमारा एसक्यूएल का एक बना लेंगे, तो वो भी बना लेते हैं, कैच ब्लॉक बना लेते हैं कि अगर एसक्यूएल, अगर डेटा में अगर कोई एरर आ गया सेव करते समय, तो उस समय हमको क्या करना होगा, ठीक है। चलिए, तो हमने बनाया ट्राई और कैच वाला। ये थोड़ा सा एक बार के लिए आपको प्रॉब्लम होगी, जब एक बार दो बार कनेक्शन आप बना लोगे ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अब चलते हैं, हम लिखेंगे ट्राई में, लिखेंगे कनेक्शन, ध्यान, CONNECTI, कंट्रोल के साथ स्पेस मारेंगे, देखिए आ जाएगा कनेक्शन, ठीक है। यहाँ देखिए कनेक्शन है इस वाले पे, कनेक्शन जावा डॉट एसक्यूएल, डॉट नेट नहीं, यहाँ पे, यहाँ देखिए, ठीक है। तो कनेक्शन हो गया, तो कनेक्शन को हम दे देते हैं कॉन, CON, कॉन, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट दे देते हैं एक ठो। तो कनेक्शन कॉन इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर मैनेजर, एम करेंगे तो यहाँ ड्राइवर मैनेजर आ गया, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ठीक है। और कनेक्शन में हम क्या करेंगे, हम पास करेंगे, देखिए क्या पास करेंगे, अब ये चीज भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, यहाँ डबल कोट लगाया, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेमी कोलन लगा देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेमी कोलन लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी कनेक्शन में क्या पास होगा, चलिए हम करते हैं, सर्वर स्टार्ट करते हैं, और हम पहले क्या करेंगे, हम अपना MySQL वर्कबेंच ओपन करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, सर्वर स्टार्ट कर लेंगे अपाचे का, MySQL का सर्वर स्टार्ट कर लिए, और उसके बाद से हम चलते हैं MySQL
वर्क बेंच में। और कल हमने बनाया था एक पर्सन नाम से एक हमने डेटाबेस बनाया था। तो कनेक्ट करते हैं और इसमें देखिए एक पब्लिक, सॉरी एक स्कीमा क्या थी, पब्लिक। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कि ये क्या था हमारे पास, पब्लिक। पब्लिक नाम से हमारे पास एक डेटा था, एक डेटाबेस बना था। उसमें एक रिकॉर्ड नाम का टेबल था। देखिए यही है ना, पब्लिक और रिकॉर्ड। ठीक है, पब्लिक डॉट रिकॉर्ड। तो अब हम चलेंगे यहाँ पे, हम भरेंगे इसमें क्या, अब ध्यान दीजिएगा। अब हमको करना क्या है, अब इसमें कनेक्शन में भरना है क्या है, देखिएगा, जेडीबीसी, जेडीबीसी कोलन, एक बार बना लेंगे, बार बार हर पेज पे बनाने की जरूरत है, उसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। जेबी ठीक है, जेडीबीसी कोलन माइस्क्यूएल, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, माइस्क्यूएल कोलन, ऐसे ट्रिपल स्लेस लगाते हैं। ठीक है, ट्रिपल स्लेस। और इसके बाद से हम क्या भरेंगे, हम भरेंगे डेटाबेस का नाम। क्या भरेंगे, डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम क्या है हमारा, डेटाबेस का नाम है पब्लिक। तो यहां लिख देंगे हम PUBLIC, पब्लिक। अब यहाँ पे, यहाँ डबल कोट, जहां डेटाबेस कंप्लीट हो रहा है वहां पे कामा लगा देंगे। और यहाँ डबल कोट में देखिए, जो हमारा सर्वर होता है डेटाबेस का, उसका बाय डिफॉल्ट उसका यूजर नेम रूट होता है। क्या होता है, रूट होता है। और पासवर्ड उसका नल होता है। तो पासवर्ड या तो लिखे या डबल कोट ऐसे लगा दे, बस काम हमारा चल जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी हम जब माई एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट कर रहे हैं तो कोई पासवर्ड हमको नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो हमको पासवर्ड क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे नल रखना पड़ेगा, यानी कोई पासवर्ड हमारा नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब चलिए, अब इसके बाद से जहां यहाँ सेमीकोलन खत्म हो रहा है, यहाँ एंटर करेंगे और यहाँ लिखेंगे क्या, हमारे पास प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये जावा प्रिपेयर स्टेटमेंट को दे देते हैं हम, एक इसका ऑब्जेक्ट देते हैं PS इक्वल टू, ठीक है, कॉन डॉट, देखिएगा, कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। ठीक है, कॉन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट और यहाँ पे प्रिपेयर स्टेटमेंट होगा। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम पास करेंगे वो चीजें जो हमको जरूरी है। तो इसके अंदर हम पास करते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम इसको क्या करेंगे, हम पास करेंगे जो हमको जरूरत है। क्या हमको जरूरत है, देखिए, अब हमारे पास इंसर्ट का क्वेरी एक आता है। क्या आता है, इंसर्ट की क्वेरी आती है कि डेटा हमको इसमें इंसर्ट करना है। आईडी हमारा ऑटो नंबर से आएगा, लेकिन आधार, पैन, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें हमको देनी पड़ेगी। तो लिखेंगे क्या, टेबल का नाम क्या है इसमें, रिकॉर्ड। देखिएगा, इस पब्लिक नाम के, यहां ध्यान दीजिए, इस पब्लिक नाम के डेटा में, डेटाबेस में एक क्या है, रिकॉर्ड नाम का टेबल है। क्या है, रिकॉर्ड नाम का टेबल है जिसमें कुछ फील्ड्स हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, इंसर्ट की क्वेरी माइस्क्यूएल में क्या होते हैं, इंसर्ट इनटू, ठीक है, इंसर्ट इनटू एक साथ रहता है। अब पहले हम लिख देंगे टेबल का नाम। तो पब्लिक टेबल का नाम क्या है, रिकॉर्ड, RECORD, रिकॉर्ड। ठीक है, और यहां पे दो ब्रैकेट ऐसे लगाएंगे, फिर लिखेंगे वैल्यूज, और फिर दोनों ब्रैकेट ऐसे लगा देंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, और यहां पे अब चलिए हम देते हैं, ठीक है, तो क्या हुआ, इंसर्ट इनटू, अब फिर हमने क्या किया, टेबल का नाम दे दिया। अब यहां पे हम पहले क्या करेंगे, पहले फील्ड का नाम देंगे। क्या देंगे, फील्ड का नाम देंगे। तो फील्ड का नाम क्या क्या हमारे पास है, इसमें भी निकल के आ रहा है, ये नाम आ रहा है हमारे पास, आधार, AADHAR, ध्यान दीजिएगा, यही मेन चीज है, आधार, पैन, मोबाइल, नेम। तो यहां लिखेंगे आधार कामा पैन कामा मोबाइल कामा नेम। ठीक है, और वैल्यू क्या होगी इसकी, वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू जो भी होगी आपकी इस वेरिएबल से निकल के आएगी। ये पर्सन आधार, पर्सन पैन, पर्सन नेम, पर्सन मोबाइल, इससे लेके हमारा डेटा आएगा। यानी कि इस वाले फील्ड में हमारा ये वाला वेरिएबल पास होगा। वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, तो ये होगा हमारे पास पर्सन आधार, ये वाला वेरिएबल, यानी इस फील्ड में ये डेटा हमारा आएगा। कल पूरा डायग्राम से आप लोगों को समझाया भी था, पर्सन आधार कामा
ये हो जाएगा पर्सन पेन कामा, ये देखिए पर्सन नेम, फिर होगा हमारा पर्सन मोबाइल। ओके, क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें हमारे पास हो गई। ठीक है, अब आगे हमको करना क्या है? चलिए, जब ये सारी चीजें हमने भर लिया, हमने क्लियर कर लिया, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में हमने उस डेटा को भर लिया, अब हमको करना क्या पड़ेगा? देखिएगा, अब हमारा जैसे जब डेटा हमारा आएगा, देखिएगा, तो ये वाला देखिए, इस वाले फील्ड में ये वाला डेटा आएगा, लेकिन उसकी पोजीशन क्या होगी? तो सबसे पहले जरूरी क्या होता है कि वैल्यू को सेट करते हैं। तो यहां लिखते हैं कि सेट, देखिएगा, सेट वैल्यू, वैल्यू को सेट करेंगे हम पहले। ठीक है, वैल्यू को हम क्या करेंगे? पहले हम सेट करेंगे। तो वैल्यूज कैसे सेट होगी? इसमें होगा हमारे पास, देखिए, पीएस, मतलब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जो हमारा बना है ये पीएस डॉट सेट स्ट्रिंग। ठीक है, पीएस डॉट सेट स्ट्रिंग। ठीक है, और इसमें हो जाएगा, देखिए, पोजीशन होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे अभी हम काउंट करेंगे तो पोजीशन हमारा 1 2 3 4 5, लेकिन नहीं, क्योंकि आईडी को हमने नहीं दिया है, तो पोजीशन हमारा क्या होगा? आधार वाला होगा। ये तो ऑटो नंबर में जनरेट करेगा, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 1 हो गया, 1 में क्या होगा हमारे पास? ये होगा। और सबसे बढ़िया रहेगा, देखिए जावा में करते क्या है ना, अब देखिए वैल्यूज में हम यहाँ पे ना लिख करके हम क्वेश्चन मार्क बना देंगे, 1 2 3 4। सबसे बढ़िया रहेगा कि हम क्वेश्चन मार्क बना देते हैं, और वैल्यू हम यहाँ से इस हिसाब से हम लेते आते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? जितने वैल्यूज है उतना क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4। अब हमारे पास हो गया क्या कि ये हमारा हो गया पर्सन आधार, PERADHAR, हम यहाँ पे दे देते हैं, इस वाले पे, पर ADHAR आधार। ठीक है, और उसके बाद से अगला हो जाएगा हमारे पास PS डॉट सेट स्ट्रिंग। ठीक है, और इसमें हो जाएगा हमारे पास दूसरा नंबर में हो जाएगा, ठीक है, सेकंड में हो जाएगा हमारे पास कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? हमारे पास पेन के आनी चाहिए, PERPAN। तो यहां लिख देंगे हम PERPAN। तीसरा में क्या होगा हमारे पास? PS डॉट सेट स्ट्रिंग, और यहां पे तीसरे नंबर पे हो जाएगा हमारा डेटा आएगा पर्सन नेम। तो यहां हो जाएगा हमारे पास PERNAM, यहां पे गलत हो गया, दो बार हो गया है, PERPAN, हाँ, ठीक है। और अगला हो जाएगा PS डॉट सेट स्ट्रिंग, 4 नंबर में हो जाएगा हमारा पर्सन मोबाइल। मोबाइल में M कैपिटल है, हाँ ठीक है, पर्सन मोबाइल। ठीक है, ये हो गया। इतना होने के बाद अब देखिए हमारा अगला कैच क्या होगा? एसक्यूएल एक्सप्रेशन जो होगा हमारे पास। ठीक है, अब हमको क्या करना है? इसमें हमको ये करना है कि अगर हमारा, देखिए, अब हम एक एक वेरिएबल लेंगे कि लिखेंगे कि कैसे अपडेट करें अगर हमारी वैल्यू, ठीक है, तो अब लिखेंगे इंट, एक हम वेरिएबल ले लेते हैं काउंट, काउंट इक्वल टू, काउंट करेगा कि अगर हमारे पास एक भी होती है तो डेटा इंसर्ट हो जाए। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंट, ठीक है, PS डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। ठीक है, एग्जीक्यूट अपडेट। ठीक है, और ये अपडेट क्या करेगा? अब देखिए, अगर लिखेंगे इफ, यदि इफ काउंट इक्वल टू 1, अगर काउंट एक के बाद अगर कोई भी डेटा होती है, एक भी डेटा होता है, तो क्या करेगा? ठीक है, तो इसको पहले इफ और एक बनाइए इसमें एल्स, एल्स। अब चलिए, अब इसमें हमको क्या स्टेटमेंट पास करना है कि अगर एक भी होता है तो ये अपडेट कर जाएगा, और क्या हमको एक मैसेज देगा? तो मैसेज देगा PW डॉट प्रिंट LN। ठीक है, और मैसेज देगा हमारे पास कि हमारा डेटा क्या हो जाए? सेव हो जाए। तो एक बड़ा मैसेज देने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें एक H1 टैग ले लेते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे? हम H1 टैग ले लेंगे, ऐसे H1। ठीक है, H1 हो गया, और यहां पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रिकॉर्ड हैज बीन सेव सक्सेसफुली। हम मैसेज डाल देंगे रिकॉर्ड हैज बीन
सेव सक्सेसफुली। ठीक है, ये मैसेज हमने डाल दिया कि हमारा रिकॉर्ड सेव हो गया। और इल्स में अगर नहीं होता है तो क्या होगा भाई साहब, कुछ एरर लिख के आ जाए तो इसी को कॉपी कर लेते हैं हम, और इसको करके क्या करते हैं हम, पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर दिया और यहाँ पे लिख देंगे हम कि आपका रिकॉर्ड सेव नहीं हुआ, रिकॉर्ड सेव एरर है। कुछ भी एरर है आप चेक करिए, एरर ERR एरर, ERR एरर। ठीक है, और प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए, ये तो हो गया, ये तो हमारा कंडीशन सही रहेगा। तो अब अगला क्या होगा, अगर क्या प्रॉब्लम आएगा, अगर डेटाबेस में कोई प्रॉब्लम आई तो क्या होगा हमारे पास। तो यहां लिखेंगे हम एसक्यूएल, ध्यान दीजिएगा, एसक्यूएल एक्सेप्शन जो होगा हमारे पास, एसक्यूएल एक्सेप्शन, और इसमें हो जाएगा हमारा इसको दे देते हैं एसई, और इसको लिख देंगे एससी डॉट। ठीक है ना, इसको कर देते हैं कि ये करेगा, एक मैसेज देगा। एक तो मैसेज क्या देगा, pw डॉट, ठीक है, प्रिंट ln। ठीक है, और इसमें हम एक मैसेज पास करा देते हैं, एक हेडिंग बना देते हैं h1, इसमें भी चाहे h2 कर देते हैं, इसमें h2। ठीक है, और यहां पे हम मैसेज पास करा देते हैं कि यहाँ पे एक मैसेज क्या पास कराएं, h2 h1, रुकिए, h1 को ऐसे करके एक प्लस लगा दीजिए, एक प्लस इधर लगा दीजिए, और इसको भी डबल कोड में कर देते हैं। यहाँ पे ये आपका h2 भी डबल कोड में हो गया, ये लीजिए, एक हो गया। तो ये हो गया। अब प्लस प्लस जो कॉन्केटिनेट हो रहा है, इसमें एक मैसेज डाल देते हैं हम, क्या डाल दें, डाल देते हैं कि जो हमारा एससी डॉट गेट मैसेज, यहाँ देखिए एसी डॉट गेट मैसेज। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक जो भी एरर होगा वो ऑटोमेटिक वो पकड़ के अपना मैसेज दे देगा। इस वाले कैच में क्या होगा, तो इसमें होगा एक्सेप्शन ई, ठीक है, एक्सेप्शन ई, और ये हो जाएगा हमारा ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, और इसी को सेम पास कर देंगे हम, एक्सेप्शन ई, CATCH। देखिए यहाँ पे गड़बड़ है, हाँ, और हम इसमें एक मैसेज पास करेंगे इसमें सेकंड में कि ई डॉट प्रिंट स्टैक, ई नहीं होगा, ये होगा एसई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। ठीक है, तब वो हमारा एरर प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जहां हमारा प्रोग्राम क्लोज हो रहा है, अब यहाँ पे लिखेंगे pw डॉट क्लोज, जो हमारा प्रिंट राइटर अब क्लोज हो जाए। अब हम कोई डेटा प्रिंट नहीं करवाना है तो इसको हम कर देंगे क्लोज, जैसे स्कैनर को क्लोज करते थे वैसे हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो लगभग हमारा ये प्रोग्राम देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई मिस आउट तो नहीं है। तो सब कुछ सही है, और यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं कि अब हमको करना क्या पड़ेगा। एक चीज हमको क्या करना पड़ेगा, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर होता है। तो एक बार हम प्रोजेक्ट में चलेंगे, JDBC ड्राइवर को करने के लिए प्रॉपर्टी में जाते हैं, और इसमें होता है डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। देखिए डिप्लॉयमेंट असेंबली अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे इस वाले में जा करके ऐड करेंगे। ऐड में फिर हम जाते हैं क्या है, जावा बिल्ट पार्ट एंटाइटीज, एंटाइटीज करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और माई एसक्यूएल कनेक्टर जार को सेलेक्ट करके फिनिश कर देंगे। देखिए ये अप्लाई करेंगे, अप्लाई एंड क्लोज कर देंगे। चलिए एक बार सेव कर लेते हैं, सब कुछ सही है, सर्वर हमारा सब कुछ चल रहा है। एक बार हम पेज अपना फिर से फ्रेश रन कराएंगे। इस बार इसको क्या करते हैं, हम पेज को क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे चलते हैं, सेव करते हैं, और इस प्रोजेक्ट में चलते हैं, और अपनी एक बार इंडेक्स वाली फाइल को रन कराते हैं। तो ये हमारा फाइल रन हुआ, और यहाँ पे रन एज रन सर्वर, ठीक है, और यहाँ कर देंगे फिनिश, रिस्टार्ट सर्वर होगा हमारा। ठीक है, ठीक है, डेटा आया। अब चलिए किसी का हम एक आधार नंबर हम फ्रेश भरते हैं। मैं अपना ही पहले चेक कर लेता हूं।
चलिए हमने कॉन्टेक्ट नंबर भर लिया +91 ऐसे करके, और ऐसे भर देते हैं 9988776622। चलिए ठीक है, 16 अंक तक का दिया हमने। एक बार हम सेव पे क्लिक करते हैं तो लिख रहा है कि रिकॉर्ड हैज बीन सेव सक्सेसफुली, यानी आपका रिकॉर्ड सेव हो गया। चलिए एक बार हम देखते हैं कि क्या हमारा रिकॉर्ड आया इस डेटाबेस में। एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखिए एक बार रिफ्रेश करेंगे और यहाँ ध्यान से देखिए ये डेटाबेस में स्टोर हो गया। यानी कि हमने क्या किया, जावा प्रोग्रामिंग की मदद से हमने क्या किया, इस फ्रंट से, इस वेब एप्लीकेशन में फ्रंट से डेटा को ले करके हमने बैकएंड में इसको हमने एक डेटाबेस में भेज दिया। चलिए सेकंड हम एक कोई डेटा भरते हैं, जैसे आधार नंबर दे देते हैं 1122, एक ये डेटा है 12 डिजिट का, और पैन नंबर मान लीजिए ये है, नाम मान लीजिए राहुल कुमार हो गया, मोबाइल नंबर जैसे ये हो गया, इसको भी सेव कर देते। देखिए हमारा रिकॉर्ड सेव हो गया। फिर बैक चलते हैं, एक बार फिर रिफ्रेश करते हैं, फिर तीसरा एक बार भरते हैं, कोई और डेटा देते हैं। ये देखिए एक ये है, और एक यहाँ पे AABBC 0000D 30D, और यहाँ पे दे दिया हमने मान के चलिए शंकर, और कॉन्टेक्ट नंबर मान लीजिए कि हमने दे दिया ये, और यहाँ पे करके सेव किया तो ये भी सेव हो गया। तो लगभग जितने रिकॉर्ड भरे हमको पता नहीं है, बट हम ये चीज डेटाबेस में हमने क्या कि स्टोर कर दिया। ये देखिए डेटा हमारा डेटाबेस में आ चुका है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी देखिए आधार नंबर, ये देखिए राहुल कुमार, ये ऑटो देखिए सीरियल नंबर जो है 1 2 3 4 ऑटोमेटिक आपका होता रहेगा। तो ये हम ऐसे डेटा को हम इंसर्ट करते हैं फ्रंट से बैक एंड में। हम एक लॉजिक कोड की मदद से, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से किसी भी वेब एप्लीकेशन के डेटा को हम डेटाबेस में अभी सेंड कर दिया हमने, ठीक है, उसको स्टोर कर दिया। और स्टोर करने के लिए हमने क्या किया, सर्वलेट का यूज किया, ठीक है, हमने JDBC का यूज किया, और हमने कुछ कोड लिखे जो हमको मदद किया डेटा को भेजने में, ठीक है।